मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ सबको। सीए तारक जी, अभिषेक जी, अतुल जी, इसरा के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे प्रथम आपने इसरा का मंच हमें प्रदान किया, हमें अपनी संस्था के बारे में जानकारी प्रदान करने का जो आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि एक एनजीओ के लिए आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। मैं जब साइट पे गया और मैंने देखा कि आप लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं, दिन रात उसको अपनी साइट को बढ़ाने के लिए या एनजीओ के लिए, वो रियली बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। अब मैं संक्षिप्त में अपनी संस्था के बारे में बतलाना चाहता हूं कि तपस्या सामाजिक सेवा संस्थान, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ, तपस्या सामाजिक सेवा संस्थान ने 2015 से कार्य करना शुरू किया है। हमारी संस्था बहुत पुरानी नहीं है। सर जी, आप लोग को दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है हमें। ओके, थैंक यू सर। हाँ, 2015 से हमने कार्य शुरू किया है और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 2-4 अच्छे कार्य किए हैं। मैं आपको बतलाऊं कि हमारी संस्था का सबसे मेन कार्य था बुजुर्गों की सेवा के लिए हम लोग ने डे केयर सेंटर का एक संचालन किया है, जिसमें करीब करीब 60 से 80 महिलाएं, बुजुर्ग, उसमें विधवाएं भी थी और लोअर इनकम ग्रुप की महिलाएं आती थी। तो दिन भर वो समय व्यतीत करती थी हमारे सेंटर में। तो उनके लिए नाश्ते का, उनके लिए एंटरटेनमेंट और उनको पिकनिक में ले जाना, उनका आई चेकअप या मेडिकल चेकअप कराना, ये जिम्मेदारी हम लोगों ने ली थी। बट कोविड के कारण से ये सेंटर अभी बंद है। दूसरा हम लोगों ने मेजर काम लिया है आई में, नेत्र के दिशा में जो लोग रेटिना, मोतियाबिंद के इलाज के लिए हम लोग गांव-गांव में जाकर कैंप लगाते हैं। लगाने के बाद में मोतियाबिंद के जो पेशेंट हमें नजर आते हैं या डॉक्टरों की टीम जिनको देती है। सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, हेलो जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो मोतियाबिंद का हम लोग ऑपरेशन एमजीएम के थ्रू से करके पूरा उनका इलाज, उनका रहने का, खाने का सारा प्रबंध प्रदान किया जाता था। इस तरह से करके हम लोग ने करीब करीब 400 से ऊपर मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाए हैं। थर्ड में एजुकेशन में तो कंप्यूटर लिटरेसी ये सब कार्यक्रम हम लोग के होते रहे हैं। हम लोग का एक और मेडिकल अवेयरनेस के लिए कि टाइम टू टाइम जैसे डायबिटिक का कभी कैंप लगा लेना। एक बार हम लोगों ने किडनी अवेयरनेस पे लगाया था, एक बार सेफ्टी के में कैंप लगाना। ये कुछ है डिटेल्स ऑफ आई कैंप हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के ही विभिन्न जगहों में जो किया था उसकी लिस्ट है। इस तरह से हम लोगों ने कार्य किए हैं। ड्यूरिंग अब ये कोविड के समय में हम लोगों का मेजर वर्क ये, हम लोगों ने एक फॉरेंसिक साइंस के ऊपर में एक कार्य करवाया था कि जिसमें फॉरेंसिक साइंस के ऊपर में हमारे सतपथी जी आए थे भोपाल से। उन्होंने बहुत ही अच्छा, और उसमें करीब करीब 25 से 30 डीएसपी को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था। हम लोगों की एक गौशाला भी चल रही है जहां पर लावारिस गाय, उसमें से 4-5 दूध देती हैं, बाकी सब लावारिस हैं, उनको रखा जाता है, उनका प्रबंध किया जाता है। इस तरह से करके गौशाला भी हम लोग रन कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जो मेंबरों को वो भी हम लोग देते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, महुआ कलेक्शन के लिए, टेमरिंड कलेक्शन के लिए, या बी कीपिंग के लिए, या दोना पत्तल के लिए हम लोगों ने एक दो को दोना पत्तल मशीन प्रदान की है कि जिससे कि वो लोग घर में ही बैठे दोना पत्तल बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।
कोविड के दौरान में हम लोगों ने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ गरीब बस्तियों में जाकर फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी संस्थाओं के सौजन्य से हम लोगों ने उसको पूरा किया है। दूसरा, सैनिटाइजेशन के लिए हम लोगों ने विभिन्न जगहों में, हॉस्पिटलों में, जिसने जहां बुलाया, घरों में या फैक्ट्री में, हमने सैनिटाइज किया है। इस तरह से हम लोगों ने कोविड में बहुत ज़्यादा तो वर्क नहीं कर पाए हैं, जो चूँकि, बट हमारा एक है मोटिव है कि बुजुर्गों के लिए एक आश्रम खोला जाए। जो विधवा हैं या अबव 60 के जो लोग भी रहना चाहें, उनके लिए, विधवाओं के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो उनके लिए एक फुल टाइम रेसिडेंशियल पूरा एक आश्रम रहे, जिसमें रहें। प्लस हमारे यहाँ जो सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के कई छात्र हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं, उनको रायपुर में लाकर हमें उनको पढ़ाने का जिम्मा लेने का एक विचार चल रहा है, वो भी हमारे उसमें है। और थर्ड तो मेडिकल है ही है, उसके लिए हम लोगों ने अभी वासुदेव हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल स्टार्ट बहुत शीघ्र हो रहा है, बट ओपीडी शुरू है। उसमें बहुत ही कम रेट में, जो मार्केट में सपोज एक, अगर देखा जाए, एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन का अगर कॉस्ट 50 से 60 हजार होता है, उसे हम 20 से 30 हजार के बीच में करने का हमारा लक्ष्य है कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना ही हम लें। और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जरूरी है सही सलाह देना। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। लोगों को पता नहीं है कहाँ जाएं, क्यों जाएं और हमारी क्या बीमारी है। जैसे अभी कोविड के लिए कई ऐसे हमें मिले जिन्होंने स्नैप के द्वारा अपना कोविड टेस्ट कराया, निगेटिव आया है। निगेटिव आने के बाद में वो लोग सोचे कि निगेटिव है, अच्छे से घूम रहे हैं। 2 दिन बाद उनको पता चला कि अरे शरीर में पॉजिटिव के सिम्टम्स आए। जब तक हॉस्पिटल गए, उसके विद इन 6 आवर 10 आवर्स के बीच में वो एक्सपायर हो गए। माने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत ही सिर्फ इसलिए कि जानकारी नहीं है कि हमें कोविड में कैसे रहना है। इसके लिए हम लोग घर घर में जाकर अपने कॉलोनी में आम सभा मीन्स टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग बतलाते हैं कि कोई भी कोविड को इसको छोटी बीमारी ना समझें। जो उपाय हैं उनको जरूर करें। कोविड कुछ नहीं है, चला जाएगा। ये बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, किंतु हमें प्रिकॉशन लेना है। जिस तरह से मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, और अदर्स जो भी हम लोग जैसा बतलाते हैं तो फॉलो करते हैं, तो वो अच्छा एक मैसेज समाज में गया है। और उससे हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब लोग उसको फॉलो करते हैं और बतलाते हैं कि हाँ, हमें उससे फायदा हुआ है। ठीक, मैं यही सब, यहीं पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ फिर से एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप लोग सबको प्रणाम।